गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर में। उसका फॉलोअप कैसा रहेगा, हमें कंफर्मेशन कहां से मिल सकता है कि हम किस साइड में जा सकते हैं। साथ में हमने कल की एनालिसिस किया था, उसके विषय में हम शॉर्ट ब्रीफिंग करेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब फॉर डिस्क्लेमर, यहाँ बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके आपको एंट्री एग्जिट का प्लान करना है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी रिस्क रहता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, जो भी न्यूज़ या फिर वीडियो कंटेंट रहते हैं। अब आ गए सीधे हम डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स की आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली सेकेंड हाफ में, जैसा हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। सेकेंड हाफ में मोमेंटम रहने के चांसेस रहेंगे। अब इतनी गिरावट होने के बाद एक पॉज कैंडल ले रहा है। फर्दर इसको एक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, जो मेजर इनपुट का काम करने वाला है, वो उसकी ड्यू है कल, यानी फ्राइडे को। फ्राइडे का जो उसका ड्यू है वो आएगा तो क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि 50 पॉइंट से कट करेगा मार्केट या फिर 25 पॉइंट से। स्पेशली फॉर फेड के लिए रहेगा। एक पुल बैक भी लगाता है, बट ओवरऑल कंडीशन अभी इसके लिए जो 101.3 इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जोन का फॉर्मेशन है, इसमें हो सकता है 0.1 इसके लिए सपोर्ट का काम करे। अगर डाउन साइड आएगा तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर को एक पुश देगा हायर साइड पॉसिबिलिटी के लिए। यहाँ पे अगर 4 आवर में हम देखते हैं कि आवरली में बहुत ज़्यादा जिग जैग मोशन है, तो ओवरऑल कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। जो लो का फॉर्मेशन किया था उसके बाद में रिकवर करते हुए फाइनली एक 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ऊपर नहीं है, बट 2500 के ऊपर है। ओवरऑल इसके लिए 2499 का जो लेवल है, ये अगेन एक रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर थोड़ी सी पॉज कैंडल ओवरऑल बनने की कोशिश करेगा। अगर ओवरऑल सिल्वर की बात, ओवरऑल गोल्ड की बात कर लेते हैं, जो कॉमेक्स का गोल्ड है, वहाँ की प्राइस पैटर्न देख रहे हैं ज़्यादा बेटर वे से क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है। इसी जगह पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया, 3 को और 4 को। अब दोबारा से इसके लिए 2535 के आसपास ये अप्रोच कर रहा है। अगर ये यहाँ से ये अप्रोच इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक होप मार्केट में बनी हुई है। बट स्टिल कंसर्न इस वजह से है क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं है कि क्या मार्केट के लिए प्रेडिक्शन होने वाली है, तो इस वजह से भी ये लोग अलर्ट पे हैं। सिमिलर टाइप से गोल्ड की बात कर लेते हैं। डाउन से 71 का लगाया है, वहाँ से थोड़ा रिकवर भी किया है। अब फिलहाल के लिए ये जो 71,730 इसके लिए इनिशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फर्दर सिमिलर टाइप से 72 की तरफ अप्रोच करता हुआ कोशिश करेगा। आर ये हो सकता है 71,730, 750 ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहे। डाउन साइड एज इट इज सपोर्ट जैसा था, सिमिलर टाइप से परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। कॉमेक्स सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर कॉमेक्स का ओवरऑल कंडीशन अगर आप यहाँ 4 आवर में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसने बॉटम बनाया है। यहाँ पे 4 को भी लगभग इसी लेवल पे ट्रेड किया। उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को, जिसकी बेस पे सिल्वर MCX में जो हम ट्रेड करते हैं, ये हमारे लिए इंडिकेटर है। जैसे सभी लोग इंडिकेटर लगाते हैं, कॉमेक्स हमारे लिए इंडिकेटर है। कॉमेक्स और डॉलर इंडेक्स, उन दोनों को हम वॉच करते हुए MCX को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बेटर रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ से अप्रोच करता हुआ 29 की तरफ ये धीरे धीरे करके पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो 29 इसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद में सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो ऑलरेडी जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, ये लेवल इसके लिए इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट करने वाला है। तो आज की मोमेंटम लगभग यहाँ पे 0.5% की तेज़ी के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। जैसा सिल्वर में अगर आप देखोगे, मिनी में, सिल्वर मिनी में ओवरऑल कंडीशन देखने के लिए हम आवरली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। आवरली में हमने डिस्कस किया था, उस समय कहीं इस कैंडल में कहीं फॉर्मेशन चल रहा था कि 84,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, साथ में 83,000 इसी बीच में क्लोज करेगा। अगर ये 83,500 से ऊपर क्लोज करता है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कल की वीडियो आप इवनिंग की चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन इसने 83,600 के आसपास क्लोज किया है, 650, 60। अब इसके बाद 84 फर्स्ट इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद में 84,500। अगर ये 0.5% की भी तेज़ी यहाँ पे दिखाता है तो इसमें 500-600 पॉइंट का बहुत इजी वे से मूव होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे अगर ग्लोबल मार्केट और अदर कंडीशन को देखते हैं, तो जैसे इस रेंज को 400 पॉइंट इसके लिए क्रूशियल है, उसके बाद ही आपको फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा इसके ऊपर क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे
आवरली पे बना हुआ है। 4 आवर में कंडीशन में अगर आप देखते हो तो एक इसने पॉजिटिव होप 2 कैंडल बनाया है, थोड़ा सा रिएक्शन फेस किया है 84 के आसपास, लेकिन अभी इसमें ऐसा गिरावट नहीं है कि प्रीवियस कैंडल को पूरा इंगल्फ करके बैठ गया है। तो सबसे पहला इसके लिए इनिशियल सपोर्ट जो रहेगा 83,350 का लेवल है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83, और ये 83 के आसपास इसने डबल बॉटम या फिर ये 2 कैंडल आप देखते हैं लगभग बनाने की कोशिश किया है। तो ये अच्छा इंडिकेशन है फर्दर एक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, एक स्प्रिंग टाइप की कैंडल बनाया है, डॉजी भी इसको नहीं कह सकते हैं, छोटी कैंडल है, जैसे विग भी बड़ी है, बॉडी थोड़ी छोटी है, 300 पॉइंट की बॉडी है इसकी। अब ओवरऑल कंडीशन यहाँ से अगर आप वॉच करेंगे तो हायर साइड के लिए 84 इंपॉर्टेंट है, लोअर साइड के लिए 83 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में इसके फर्दर डिसाइड करना है। अगर हायर साइड इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो हम एक बेटर कंडीशन में जा सकते हैं, बट ओवरऑल कंडीशन अभी जो टुमारो का डेटा आने वाला है, स्पेशली फॉर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा वन ऑफ द मेजर डेटा है। जॉब ओपनिंग तो अच्छी रही है, लोगों को जॉब भी मिल रही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग में कमी आई हो, इस वजह से डॉलर के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा कम ही आता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे डॉलर पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, और वो प्रेशर कब तक रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सिल्वर माइक्रो को भी हम आवरली से देखना स्टार्ट करते हैं। आवरली में ऑलरेडी इसने सपोर्ट एज इट इज मॉर्निंग डिस्कशन स्टडी है, यहीं पे फॉर्मेशन किया। ओवरऑल इसने 83,450 या 500 का लेवल के ऊपर क्लोज किया है, और क्रॉस करने के बाद में 84 को भी इसने नेक्स्ट कैंडल में अप्रोच किया है। अब इसके लिए 84 के ऊपर क्लोजिंग सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट कंडीशन रहेगी। हो सकता है थोड़ा एक छोटी कैंडल बनाया, उसके बाद अगर छोटी छोटी कैंडल बनाता है तो एक अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साथ साथ कॉमेक्स को वॉच करते रहना पड़ेगा। कि कॉमेक्स का साथ होना चाहिए, तभी वो मोमेंटम अच्छा करेगा। यहाँ पे अगर 4 आवर में आप देख रहे हो तो 2 कैंडल का फॉर्मेशन, बेस का क्रिएशन सिमिलर मिनी की तरह, और ओवरऑल कंडीशन 84 यहाँ भी अप्रोच करने के लिए रेडी बैठा हुआ है, 84 के पास जाएगा। अब इसको क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, वो मेजर कंसर्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसने ब्रेकडाउन किया है तो एक अच्छा सपोर्ट जोन का क्रिएशन किया है। 84,400 तक का इसमें फर्स्ट रेंज का प्रेडिक्शन रहेगा, यहाँ तक की पॉसिबिलिटी रह सकती है। नीचे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 83,450 का, उसके बाद में 83,000 होता हुआ 82,800 का, ये लेवल है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक नहीं करना रहेगा आज, नेक्स्ट इसके लिए ब्रेक करने के लिए कल का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डेली में अगर यहाँ पे आप देखते हो, डेली कंडीशन में भी एक पॉज कैंडल बनाया है। अगर इसको यहाँ से ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पे 1-2 दिन और टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो हम पॉजिटिव और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। सडन स्पाइक लेते हैं तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा और नेक्स्ट मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स आज थोड़ी सी पॉजिटिव रहने के चांसेस बनेंगे, बट आपको जो मेजर कंसर्न है वो देखते हुए, डॉलर इंडेक्स को फोकस करते हुए, कॉमेक्स को देखते हुए ही प्लान करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।